हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशन। कि मुंबई हैदराबाद को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़ायदा है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आगे देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी IQ से लेना चाहते हैं, इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। सो यू कैन नोट डाउन द कोड वीरो33। और महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स के लिए बता दूं, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन विजिट अ वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुंबई एंड हैदराबाद जॉइंटली इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको दुनिया की ट्री सिटीज में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है, जो आपको मेन याद रखना है? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करके इस कैटेगरी में डाला है कि 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हैदराबाद और मुंबई है। मुंबई को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है, हैदराबाद पहले से भी किया गया था, सेकेंड टाइम उसको किया गया है। अगर हम ऑफिशियल्स की माने, जो कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC से हैं, गार्डन डिपार्टमेंट से, तो मुंबई को ये जो रिकॉग्निशन है ये क्यों मिली है? क्योंकि उसने कमिटमेंट शो की है टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज। शहरों में अगर आप देखेंगे, आपकी साइड पे, पाथवेज पे ट्रीज लगे रहते हैं, जिनको हम अर्बन ट्रीज बोलेंगे, शहरों में जिनको ग्रो किया जाता है। बिल्डिंग को ग्रीन बनाया जाता है, हेल्दी बनाया जाता है, रिजिलियंट बनाया जाता है, हैप्पी सिटीज बनाया जाता है। तो मुंबई ने ये कमिटमेंट जो है वो शो की है, इस वजह से उसको ये रिकॉग्निशन मिली है। और मुंबई इस लिस्ट में पहली बार आया है, लेकिन हैदराबाद को दूसरा लगातार साल है जिसमें इसको रिकॉग्निशन मिली है। अगर कोई ट्री सिटीज, इसका वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, किसी को रिकॉग्निशन मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी उस सिटी को मिलते हैं। उस रिकॉग्निशन के साथ साथ डायरेक्शन मिलेगी, वो असिस्टेंस में मदद करेंगे कि किस तरह से आप अर्बन फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क देंगे एक हेल्दी, सस्टेनेबल और अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का, कि अपनी सिटी को और कैसे खूबसूरत आप बना सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। और ये बेनिफिट्स जो हैं सब्सटैंशियल हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके के बेनिफिट्स की बात हम कर रहे हैं। पहले तो देखिए, रिड्यूस कॉस्ट फॉर एनर्जी, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ट्री यील्ड 3 to 5 times देयर कॉस्ट इन ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द सिटी। तो ट्रीज का कितना ज़्यादा फायदा है, आपके नेबरहुड एंड उस सिटी के साथ स्ट्रॉन्गर ट्राइज बनेंगे। और बेनिफिट फ्रॉम अ फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क आपको जो कोर स्टैंडर्ड्स हैं उस पर ये लोग प्रोवाइड करेंगे। सिटी का प्राइड इम्प्रूव होगा, आपकी कम्युनिटी में जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो बूस्ट होंगी। तो इस तरह की पब्लिसिटी भी मिलेगी, रिकॉग्निशन के लिए मटेरियल भी मिलेगा। सो दीज आर द सब्सटैंशियल थिंग्स। अब ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में क्या आता है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो है प्रोग्राम में, ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर्बर डे फाउंडेशन, वो ये रिकॉग्निशन देते हैं। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये एक ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट है कि हम सिटीज़ को पहचान रहे हैं, टाउन्स को पहचान रहे हैं, जो फॉरेस्ट के बारे में केयर करते हैं, कमिटेड हैं कि हमको ट्रीज ग्रो करने हैं, उनको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और फाइनली उनकी ये सक्सेस को सेलिब्रेट भी किया जाता है। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको डायरेक्शन, असिस्टेंस, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी डेडिकेशन अर्बन फॉरेस्ट की तरफ दिखेगी। फ्रेमवर्क मिलेगा कि हेल्दी सस्टेनेबल अर्बन फॉरेस्ट्री एक सिटी में आप किस तरीके से चलाएं। अब जिन भी सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, तो 5 कोर स्टैंडर्ड्स हैं उसके। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स की तरफ कमिटमेंट दिखाएंगे कि येस यू आर सीरियस अबाउट दीज स्टैंडर्ड्स, तो आपको ये रिकॉग्निशन आपकी सिटी को दिया जाएगा, ट्रीज और फॉरेस्ट दोनों की तरफ से। पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश कीजिए कि किसका काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, टाइम गोल्स डिसाइड कीजिए, रूल्स सेट कीजिए, बिकॉज दिस शोज योर सीरियसनेस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल। नाउ यू हैव टू नो व्हाट यू हैव, कि ऑलरेडी आपके पास ट्रीज, फॉरेस्ट कितने हैं, कितने आप और चाहते हैं। रिसोर्सेज एलोकेट कीजिए और जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए।
उसके बाद अगर ट्री सिटी की तरह रिकॉग्निशन चाहिए तो सिटी को एक रिटन स्टेटमेंट भी लिखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसकी किसी को दे रहे हैं, कौन ध्यान रखेगा म्यूनसिपल बाउंड्री के अंदर, चाहे स्टाफ मेंबर, सिटी डिपार्टमेंट, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स किस तरीके से काम डेलीगेट, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ट्री बोर्ड। और सिटी जो है, जैसे अगर मुंबई हैदराबाद को मिला है तो आपके पास ऑलरेडी कोई लॉ होना चाहिए या कोई ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पता चले किस तरह से आप फॉरेस्ट और ट्रीज को मैनेज कर रहे हैं। मुंबई में वैसे भी आप देखिए, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान भी अभी लेके आया, तो इन्वायरमेंट के लिए मुंबई ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। थर्ड कोर स्टैंडर्ड है कि आपके पास एक इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी एक लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे आपको पता रहे कि आपकी सिटी में लोकल ट्रीज कौन कौन से हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या प्लांटिंग की जाएगी या कौन से ट्रीज जो हैं उनको रिमूव करके फिर से स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, और ये सिटी, इसका एनुअल बजट भी होना चाहिए कि किस तरह से आप अपना ट्री मैनेजमेंट प्लान चलाएंगे, क्योंकि ट्रीज प्लांट करना इज वन थिंग बट उसको मैनेज करना इज अनदर थिंग। तो मैनेजमेंट प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्री सिटी की तरह रिकॉग्नाइज होना है। फिर एनुअल सेलिब्रेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी ऐसा अगर प्रोग्राम हो रहा है तो लोगों को भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं, ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं, सिटीजन्स को बता रहे हैं कि ये ट्री प्रोग्राम चल रहा है, तो सच सेलिब्रेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हैदराबाद और मुंबई को अगर रिकॉग्नाइज किया गया है तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ 138 सिटीज़ हैं 2021 में जिनको रिकॉग्निशन मिला है इस प्रोग्राम के तहत, और हैदराबाद ने करोड़ों में पेड़ लगाए हैं, मुंबई ने भी लाखों में लगाए हैं, और यहाँ पे कुछ वॉलंटियर आवर्स भी हैं कि कितने घंटों में ये पेड़ लगाए गए हैं। और जो कंट्रीज जिनमें मैक्सिमम ट्रीज हैं, जिन सिटीज़ में यूएस, यूके, कनाडा विद 37, 19 एंड 18 सिटीज़ रिस्पेक्टिवली, तो इन देशों में ऑलमोस्ट 37 सिटीज़, 19 सिटीज़, 18 सिटीज़ रिकॉग्नाइज की गई हैं जिनको ट्री सिटीज़ का खिताब यहाँ पे दिया गया है। अब हैदराबाद का जैसे हरित हरम प्रोग्राम है, ये एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसपे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे हैं, काम किया है कि हमको तेलंगाना को एक ग्रीन सिटी बनाना है, ग्रीन कवर स्टेट में देना है। तो 25.16 to 33% टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखेंगे उन्होंने ग्रीन कवर अपना इंक्रीज किया है। फॉरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको प्लांटिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनकी स्मगलिंग तो नहीं हो रही, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा, उन स्पीशीज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करना है, ग्रेजिंग मैनेज करनी है, सॉइल की क्वालिटी जो है वो मैनेज करनी है। तो कंजर्वेशन भी आपकी देखी जाती है कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनके लिए उनको फिर से ठीक करने का, रिजुविनेट करने का आपका क्या क्या प्लान है। तो दिस वॉज अबाउट दिस। बाकी मैंने मेंशन किया आर्बर डे फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको 1972 में यूएसए में बनाया गया था। लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जिसको ट्री प्लांटिंग के लिए डेडिकेट किया गया है, और अवेयरनेस यहाँ पे चलती है ग्लोबल लेवल पे, एयर क्वालिटी, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हंगर, अर्बनाइजेशन पे ये लोग काम करते हैं। बाकी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो मेंशन किया वो है यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसमें मेन इनका काम तो हंगर से रिलेटेड है कि हमको भूख को मिटाना है। सस्टेनेबल गोल्स में भी जो आता है, इनका गोल है फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ग्लोबली बात हो रही है, इंटरनेशनली यहाँ पे बात हो रही है कि रेगुलर लोगों को खाना, हाई क्वालिटी खाना मिलता रहे ताकि वो हेल्दी जिंदगी जी सकें। इट इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड एड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पे है, इटली में, रोम में है ये। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, ये इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके साथ काम करती हैं। इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, फील्ड ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में जो ऑलमोस्ट 130 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च की जाती है, असिस्टेंस इस तरह के प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पे। FAO को क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन और IPCC 1952 में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जेनेटिक रिसोर्सेज की भी डिपॉजिटरी है इंटरनेशनल लेवल पे। प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी, ये 29 जून 2004 को इम्प्लीमेंट की गई। ग्लोबली
इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स जो हैं उनके जो पार्टनरशिप्स हैं उनको कंसेप्चुलाइज किया गया 2002 में वर्ल्ड समिट के टाइम पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की जो हमारी बात होती रहती है, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आप जान सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास? 86, 80, 88, 85? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कोर्सेज हमारे चाहिए, यू कैन विजिट अ वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन, और कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।